So hello everyone, welcome back to again my channel. गाइज आइल्स राइटिंग टास्क 2 का एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने जो भी पिछले बार आप लोगों के साथ स्टेटमेंट शेयर की थी, आप सब जानते हैं कि उनमें से आपको 99% चांसेस रहते हैं कि आने की। और पिछले बार भी जॉब एंड वर्क से रिलेटेड आई थी, और इस बार भी मैं आप लोगों के साथ पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इस स्टेटमेंट्स पे डिपेंड कर सकते हैं आने वाली डेट्स में जो एग्जाम है फरवरी मार्च तक। तो देखिए गाइज, अभी मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट्स रीड आउट करके सुनाऊंगी। International tourism has enormous benefits. At the same time, it has some concerns for local inhabitants and the environment. Do the advantage of international tourism, अच्छा ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, outweigh its disadvantage। अब देखिएगा, इसका जो सैम्पल आंसर है वो मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकती हूँ, बट मेरा फिर से आप सबको यही कहना है कि आप जितना हो सके अपनी खुद की लैंग्वेज बनाइए, सो दैट कि काफ़ी इजी रहे जब आप एट द स्पॉट एग्जाम में बैठे। तो यहाँ पर 10 नंबर स्टेटमेंट, ये देखिए, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है जहाँ से मैं आप लोगों को राइटिंग टास्क 2 बताती हूँ, ये ब्लेसिंग है एक तरह से, आप ये मान के चलिए कि आइल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर एंड मोर मेजर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी levels in large urban areas have been introduced in many countries because of the increased crime. Do the benefits of these security measures outweigh the ड्रॉबैक्स? देखिए गाइस, अब वही सीसीटीवी कैमरास वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बात करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं आई है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी शेयर कर दूंगी। बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को सैम्पल आंसर दिखा देती हूँ। बट गाइज, मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप सैम्पल आंसर को पढ़ें, क्योंकि हाँ, आइडियाज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडियाज आप गेट कर सकते हैं, बट आप वर्ड टू वर्ड बिल्कुल भी ना रटे। तो देखिए, ये 6 नंबर और यहाँ इससे पहले वाली जो 5 स्टेटमेंट्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैनी कंट्रीज इम्पोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। डू यू थिंक द एडवांटेज ऑफ इम्पोर्टेड फूड, अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, ठीक है ना, फूड मटेरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आउटवे इट्स डिसएडवांटेज? देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इवन जो कि फर्स्ट सेकंड है जिसका एल्स की कोर्स में, वो भी इसका आंसर दे देगा। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब ये तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, बट इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन, लो बच्चों वाले ही आ गए ये, है ना। Many children these days have their own mobile phones. What are the advantages and disadvantages of it? Guys, देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बट गाइज ये जो है टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरह की लैंग्वेज वो बहुत ही कम चांसेस देते हैं कि आजकल तो थोड़ा घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, बट ये टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है ना। यूं नहीं है कि मैं ऐसा तो आप लोगों के साथ नहीं कह रही हूँ, और इस बात का कहना भी नहीं चाहिए किसी को कि हाँ वर्ड टू वर्ड ये रट लो यही आएगा। प्रेडिक्शन इज ऑलवेज प्रेडिक्शन, ठीक है ना, गैसिंग वर्क पे वर्क होता है ये सब। और जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा पास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस तरह से आते हैं, उनके बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस किया है एग्जाम्स में, तो उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। आप फुल्ली डिपेंड होने का मतलब है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, तैयार कीजिए, ठीक है। इंक्रीज्ड वर्ल्ड डिमांड ऑफ ऑयल एंड गैसेस कॉज the taking up of search operations of fuel in remote or even untouched natural places। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। डू द एडवांटेज ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेज ऑफ डैमेजिंग दोज प्लेसेस? देखिए गाइज, जब से मैंने खुद ने जब से एग्जाम दिया है और काफी टाइम हो गया, और आज तक गाइज देखिए, पिछले 2-3 महीने की बात कर रहे हैं तो इस तरह के बहुत आए, ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड, नेचुरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, इंटरनेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके इफेक्ट वगैरह। तो अब देखिएगा आपने कैसे पढ़ना होता है, जो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ऑयल और गैसेस की आप बात हुई है, तो देखो पहले प्राइजेस की, उस हर एक प्रोस्पेक्ट पे आपने सोचना है, ठीक है ना। ऑयल गैसेस में नेचुरल जो रिमोट एरियाज है, जो रूरल एरियाज है ना, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, अर्बन एरियाज पे क्या होगा, अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ रही है, अनटच्ड नेचुरल प्लेसेस को क्या हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कुछ है, एग्री डिसएग्री, आपको हर एक एस्पेक्ट से इसे देखना होता है, ठीक है।
एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये देखिए स्टेटमेंट। अगर फिर से गाइस मैं आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं अगर कि मैं आप लोगों के साथ इसका डिटेल्ड आंसर शेयर करूँ, देन यू कैन कमेंट मी. I will try to provide you detailed answer. For some people, shopping is not just about buying what is necessary, but is a form of entertainment. देखिए guys, ये बहुत ही वाजिब सा आप बोल सकते हैं कि लाजमी है इसे आना, क्योंकि आजकल इस तरह की क्यू कार्ड्स भी पूछे जा रहे हैं और साथ ही में स्टेटमेंट्स भी राइटिंग टास्क 2 में आ रही हैं कि आजकल शॉपिंग मतलब ये नहीं रह गया कि जरूरत की चीज़ों को पूरा करना, बट आजकल एज एंटरटेनमेंट कि हाँ घर पे बोर हो रहे हैं चलो शॉपिंग करने चलते हैं ना. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज गाइज आज देखिए कि कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह, अच्छा ठीक है ये अभी मैं आपको आइडियाज इस टॉपिक में नहीं देने, जस्ट स्टेटमेंट पता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. तो देखिए गाइज, डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? अब देखिए सिंपल सा है और आई होप कि आप सबको 5 मिनट के अंदर इसका जो फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाना चाहिए. बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स आप अभी तक मैंने आपको बताई है. आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इजी वे में मैं आप लोगों के साथ ये टास्क 2 की स्टेटमेंट्स और इसके आंसर शेयर करूंगी. सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.